जय जय श्री हम प्रवक्ता तो हमारा जी नहीं है, लेकिन आपका व्यासपीठ से आदेश हुआ है। तो कल व्यासपीठ से एक संकेत हुआ कि जीवन आधार मांगता है, कि जब धरा पे महापुरुष इस धरा पे आते हैं, आखिर ये मृत्यु लोक है, इस धरा से प्रत्येक प्राणी को जाना पड़ता है। तो जब उनके सिर से कोई सहारा उठता है, जैसे महापुरुष इस धरा से जाते हैं, तो शिष्यों पर एक पहाड़ टूटता है कि अब जीवन हमारा पता नहीं सही मार्ग पे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, क्योंकि आधार छिन जाता है। तो वो आधार कल मुखारविंद से बार बार व्यासपीठ से संकेत हो रहा था कि वो आधार हमें महाराज जी नीलमणि सरकार के रूप में हमारे सामने प्रतिष्ठित किया महाराज जी ने, कि मेरे बच्चे इनको एकटक निहारते रहेंगे और इनका रूप ध्यान करते रहेंगे। तसब्बर में जब आंखें बंद करके बैठेंगे, नीलमणि सरकार उनके हृदय पटल पर छाया रहेगा। तो मुखारविंद से ऐसे शब्द थे। और उसका एक संदर्भ में हमने एक गाथा सुनी। सनातन गोस्वामी ब्रज में लाल मंदिर का निर्माण करा रहे थे, तो उसमें सभी लोग सेवा के लिए आते थे, ब्रजवासी भी आते थे और धनी मानी लोग भी आते थे, सेवा करके जाते थे। लेकिन स्वामी जी किसी से कुछ मांगते नहीं थे और व्यवस्था सारी सुचारू रूप से चली हुई थी। तो एक ब्रजवासी रोज अपने आप ही आता और सेवा करके शाम तक वहां से चला जाता। तो उनके मन में, सनातन गोस्वामी के मन में आई कि ये रोज आता है और इनकी अवस्था से भी लगता है कि इसके पास द्रव्य की भी कमी है, क्योंकि पता लग जाता है पहनावे से, और कभी कुछ आग्रह नहीं करता, कुछ मांगता नहीं, क्यों ना इनसे पूछ लिया जाए। तो सनातन गोस्वामी जी उस ब्रजवासी से कहने लगे, हाँ भाई, तुम रोज सेवा करके जाते हो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? तो नहीं कुछ बोला। नहीं, कहने लगे तुम खुल के बोलो अगर तुमको किसी चीज की जरूरत है। तो वो कहने लगे, जी मुझे थोड़ा आवास रहता है, मेरे पास पैसे की कमी है। कहने लगे, अच्छा कोई बात नहीं। उनको यमुना किनारे लेके गए और कहने लगे, तुम यहाँ से खोदो। उन्होंने थोड़ी मिट्टी खोदी, तो वहां से एक चमकीला पत्थर निकला। उसने दिखाया सनातन गोस्वामी को। वो कहने लगे, ये देखो महाराज। कहने लगे, ये है पारसमणि। इस पारसमणि को आप लोहे से स्पर्श कराओगे, जितने लोहे से स्पर्श कराओगे उतना ही सोना बन जाएगा। तो इससे तुम जितना चाहोगे उतना धन एकत्रित कर लेना। तो बड़ा खुश हुआ। लेकिन जब जाने लगा तो मन में आई कि इतनी बहुमूल्य चीज इनके पास है, ये खुद क्यों नहीं तैयार करते? ये भी तो सोना तैयार कर सकते हैं। इन्होंने इतनी बहुमूल्य चीज खुद रखी हुई है और कभी इस्तेमाल नहीं किया, और इसको रज में ही रखा हुआ है, यमुना किनारे रज में ही रखी हुई है। तो कहने वापस आ गया। कहने लगे, महाराज जी, ये आपने मेरे को दिया है कि जितना चाहो उतना धन बना लेना, और आप किस तरह से गुजारा करते हो, तो आप धन क्यों नहीं बनाते? कहने लगे, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। कहने लगे, इसकी आवश्यकता नहीं? क्यों नहीं आवश्यकता? कहने लगे, मेरे पास दूसरी मणि है। कहने लगे, दूसरी मणि है? कहने लगे, मेरे पास नीलमणि है। जय हो। कहने लगे, जब नीलमणि है तो मुझे किसी दूसरी मणि की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास महाराज जी की अपार कृपा है। हम सभी प्रेमी जन बड़े भाग्यशाली हैं, जो महाराज जी ने हमारे को किसी दूसरी मणि के पीछे नहीं लगाया। महाराज जी ने हम सबको नीलमणि के पीछे लगाया है कि बच्चों,
ये तुम्हारा ये लोक भी संवर जाएगा और तुम्हारा परलोक भी संवर जाएगा। तो ये आधार हमारे को नीलमणि सरकार का मिला और व्यासपीठ से आसन आचार्य जी के आसन दे। जो कथा का रसपान हम कर रहे हैं, एक गणेश दास जी महाराज जी ने जब कथा की थी तो उन्होंने पहले महाराज जी से एक बात कही कि महाराज जी मैं कथा तो करूंगा लेकिन महाराज जी मैं मनोरंजन नहीं करा सकता, मैं आत्मरंजन करा सकता हूं। तो वो सच कहे हम, ये सुख हमें आकर यहाँ कथा में प्राप्त हुआ। यहाँ पे मनोरंजन तो नहीं, क्योंकि महाराज जी बाहर नहीं जाते, बिल्कुल भी ट्रैक पे रहते हैं। कहीं भी ट्रैक से ऐसा नहीं कि बाहर के दूसरी बातों के ऊपर ही समय गुजार दिया, बिल्कुल ट्रैक पे रहे हैं। और प्रत्येक प्रसंग को बड़े अच्छे ढंग से महाराज जी की भागवत देने को छू के चलते हुए इन्होंने कथा का रसपान किया। तो व्यासपीठ को भी हम सभी साक्षात हम प्रणाम करते हैं, जो कि इतना रस और आनंद हमें व्यासपीठ से इस कथा के संबंध से हम सबको मिला है। तो बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सभी जो इस कथा का रसपान किया, हमने लाभ लिया। और इस जो शब्द हमें व्यास की पीठ से मिले हैं, इनको हमने संजो के रखना है और जीवन में उतारना है और ठाकुर जी के स्वरूप को अपने ध्यान में बिठाकर इनका स्वचिंतन करते जाना है और नाम भगवान का लेते जाना है। इसी से ये लोक भी संवर जाएगा और परलोक भी संवर जाएगा। जय जय।